सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लासेस में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषयों के जटिल प्रश्नों को सरलतम रूप से समझाने का हमारा प्रयास किया गया है। अतः आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको तत्काल उपलब्ध हो सके। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक 12th फिजिक्स पहले यूनिट से संबंधित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कूलाम का नियम तथा कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की व्याख्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, Q1 एवं Q2, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो आवेश दिए हुए हैं जिन्हें हम बिंदु आवेश कह रहे हैं। Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश है। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब कूलाम के नियम की परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो कूलाम का नियम क्या बतलाता है हमें कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के या बिंदु आवेशों के परिमाण एम्पलीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर आवेश Q1 एवं Q2 है तब लगने वाला बल F समानुपाती होगा Q1 एवं Q2 के, तथा यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है तो जो बल का मान है वह दूरी के वर्ग के अर्थात r के स्क्वायर के व्युत क्रमानुपाती होगा। दो संबंध हमारे सामने आ चुके हैं। एक आया F समानुपाती Q1 Q2, दूसरा आया F व्युत क्रमानुपाती r स्क्वायर। यदि हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर देते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो हमारी अगली स्टेप बन जाती है F समानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, या F बराबरी पर समानुपाती का चिन्ह हमने हटाया है तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पुट करना होगी स्मॉल k के रूप में। तो F बराबरी पर k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ k एक नियतांक है और इस नियतांक का मान मापन की पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। स्टूडेंट, कूलाम के नियम का सामान्य रूप तो हमारे सामने आ गया। F बराबरी पर k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब हम दोनों पद्धतियों में SI पद्धति और CGS पद्धति में आगे की व्याख्या को देखते हैं। अगर हम CGS पद्धति लेते हैं, जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी बोलते हैं, वायु या निर्वात की उपस्थिति होने पर k का मान 1 होता है, और जब k का मान 1 होता है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में k की जगह पर वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो फार्मूला हमारा बन जाता है F बराबरी पर Q1 Q2 अपान r स्क्वायर डाइन, क्योंकि CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। वहीं यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक k हो उसे रखा जाता है तो स्मॉल k की वैल्यू 1 अपान कैपिटल K के रूप में होती है। तब समीकरण 1 में अगर हम मान रखते हैं, स्मॉल k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फार्मूला हमारा बनता है F इक्वल्स टू 1 अपान कैपिटल K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर डाइन। तो ये CGS पद्धति में हमने दो प्रकार के माध्यमों का यूज़ किया, एक वायु लिया और दूसरा परावैद्युतांक कैपिटल K हमने लिया। इसी तरह दोनों स्थितियां अब हमें SI पद्धति में प्रदर्शित कर लेना है। SI सिस्टम में वायु या निर्वात के लिए स्मॉल k की वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जो एप्सिलॉन 0 है यह एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की जो है उसे प्रदर्शित करता है। इक्वेशन 1 में जब हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो नया फार्मूला हमारे सामने आ जाता है F इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। और जैसा ऊपर हमने देखा है कि यदि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हम 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की प्लेस पर उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं।
9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वेयर न्यूटन। तो इस तरह CGS पद्धति तथा ASI पद्धति में हमने कूलाम के नियम के विविध रूपों को देखा। अब चूंकि वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू थी 1/4πε0, जैसे कि CGS पद्धति में हमने देखा था K की वैल्यू 1 थी वायु के लिए, और पराविद्युतांक कैपिटल K की उपस्थिति में 1/K थी। यही डिफरेंस यहाँ पर हमें रखना है ASI सिस्टम में। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1/4πε0 था, तो पराविद्युत अगर K है, कैपिटल K है, तो उसकी उपस्थिति में हम देखेंगे स्मॉल k की वैल्यू 1/4πε0 कैपिटल K के रूप में रखी जाएगी। इक्वेशन 1 में यदि हम स्मॉल k की वैल्यू को पुट करते हैं तो फाइनल फार्मूला ASI सिस्टम का हमारे सामने आता है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान आर स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन हमारी बनी हुई है AF = 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वेयर न्यूटन। इस इक्वेशन की सहायता से हम यूनिट चार्ज या एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे हमें करना होगा। माना कि कोई दो समरूप आवेश हैं और उन आवेशों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन है। हमने देख लिया आवेश दोनों समरूप है, अर्थात Q1 = Q2, दोनों को हमने Q माना हुआ है। और यदि इन्हें हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो जो हमारी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन F = 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वेयर, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। F की वैल्यू हमने पुट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 की वैल्यू पुट की हमने। समरूप आवेश है इसलिए Q इंटू Q के रूप में। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस अपने को पता है 1 मीटर है, हमने यहाँ पर 1 मीटर डिस्टेंस को पुट कर दिया स्क्वायरिक फॉर्म में। देख रहे हैं हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कैंसल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, देन द रिमेनिंग क्वांटिटीज आर हियर। Q इंटू Q = 1 मीन्स Q स्क्वेयर = 1। बोथ साइड का अगर हम रूट करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का हम, तो Q बराबरी पर ±1, अर्थात Q की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये 1 वैल्यू यूनिट चार्ज या एकांक आवेश को प्रदर्शित करती है, अर्थात दर्शाती है कि यदि समरूप आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर स्थित रखने पर यदि उनके मध्य बल का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, तब स्थिति में दोनों आवेशों को एकांक आवेश कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए वर्मा सर की क्लास के साथ में। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स। फिर मिलेंगे अगली किसी प्रॉब्लम के साथ।